हरियाणा में एक सनसनीखेज खुलासा। पानीपत की 32 साल की पूनम को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 2 साल में 3 बच्चियों की हत्या की और उनसे बचने के लिए उसने अपने 3 साल के बेटे को भी मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज नेटवर्क और मैं हूं अंजलि। ताजा वारदात नौलथा गांव की है। परिवार की शादी, खुशियां, भीड़ और इसी बीच गायब हो गई 6 साल की विधि। कुछ देर बाद वह पहली मंजिल के स्टोर रूम में मिली, चेहरा पानी से भरे टब में डूबा हुआ। जांच में सामने आया कि पूनम ने मेहमानों के जाने के बाद विधि को ऊपर बुलाया, उसे टब में डुबाया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सबको लगा हादसा है, लेकिन ये हत्या थी। पूछताछ में पूनम ने 2 और हत्याएं कबूल की। 2023 में अपने देवरानी की 9 साल की बेटी को पानी की टंकी में डुबोया, फिर शक हटाने के लिए अपने बेटे को भी। 2025 में उसने अपने चचेरी बहन की 6 साल की बेटी को भी इसी तरीके से मार डाला। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर लड़कियों से जलन महसूस करती थी। ईर्ष्या और असुरक्षा उसे मौत तक ले जाती थी। एसपी कहते हैं कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर लगती है, लेकिन उसके अपराधों ने कई परिवारों को तोड़ दिया है। 3 बच्चियां, 1 मासूम बेटा और जलन से उपजी दरिंदगी। हरियाणा पुलिस अब सभी जुड़े मामलों की जांच कर रही है और सवाल यही है, क्या किसी को इस महिला की असलियत पता थी? 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई थी तो कमरा बाहर से बंद था, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो प्राइमरी देखने से मौके को लगा था कि मैं इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी, उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई, खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और टब में पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें ये बताया कि ये साइको जो है, किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा।
शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है उन 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। ऊपर कैसे शक गया था? वो वहां की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में एक प्रथा होती है, वो एक बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं। ये वहां गांव में पीछे ही रहेगी, उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रह गई थी। बावड़ में सर इसकी भांजी थी एक दो मारने वाले, जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे अलग अलग टाइम? नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने दूसरी मार दिया था। किसकी थी सर? वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी वो। और भी कोई बच्चा है सर इसका? नहीं ना, बाहर किसी में नहीं थी, पारिवारिक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। तो इसके खुद के कितने बच्चे? 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, 1 बच्चा अभी इसका है। तो ये अपने ससुराल से अलग रह रही थी, उनके साथ ही थी? नहीं, साथ ही थी। तो पहले वाले को पता लगा जब बेटे की बात कर रहे हैं कि इसने अपने बेटे को खुद मारा? वो हौद थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहां पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तो उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। जिस दिन इसकी हत्या हुई सर उस दिन एकादशी थी और बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हत्या हुई थी। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसने आसानी से कबूल कर लिया, वो बुरा तो नहीं किया सर पुलिस को? नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। मैं लड़कियों को टारगेट करती थी सर? लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, मतलब सुंदर लड़कियों वाला जो आ रहा है बीच में, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बनाती थी? इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिड़ मचती है, या कोई बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है लेडी। तो जब अनमैरिड तब था, सबका इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद कैसे चला? ये तो शादी के बाद ही है। रिमांड पे दिया? अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कड़ियां जोड़ रही है। ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बेनिफिट न्यूज नेटवर्क।